हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल शिक्षा विद दीक्षा। अब एक क्वेश्चन और अच्छे से आता है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और मैं बोलूँगी आप समझ सकते हैं, जल्दी से ख़त्म भी कर सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। सो टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बताने के लिए ना, जो हमारे क्राइटेरियाज हैं, देयर वुड बी अ काइंड ऑफ 3 मेजर क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, देन आ जाता है क्लासिफिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फॉर्मेशन, कि वो बना किस तरीके से है, एंड द क्लासिफिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तब कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइस होना ही होता है, तो अभी हो रहा है। हाँ जी, सो सॉरी फॉर दैट। अब कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता चुकी थी कि देखिए 3 हमारे मेजर हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, हम अभी पहले क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन देयर एनफोर्सिबिलिटी एंड द वैलिडिटी। एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो तो हमें पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे के सारे जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे फुलफिल हो चुके होते हैं। ठीक है, कि एनफोर्सिबिलिटी है, फ्री कंसेंट है, जो भी मैंने बताया था वो सब चीज़ें हो जाती हैं। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेयर द सफरिंग पार्टी एक्सरसाइज हिज और हर राइट्स और नॉट। मतलब देखो क्या है कि वर्डेबल तब होता है कि गलत नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी अमान्य नहीं हुआ है, या हम बोल सकते हैं वर्ड नहीं हुआ है, बट वर्ड हो सकता है अगर जो भी अग्रीव्ड पार्टी है या सफरिंग पार्टी है वो अपनी वॉइस या अपने राइट्स एक्सरसाइज कर लेती है। वो अगर चुप रह जाता है जिसके साथ बुरा हुआ है, तो वो वर्ड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो जाकर के शूट कर देती है तो तब वो के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड हो सकता है। दैट इज़ चांसेबल, मतलब हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ड हो सकता है। वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे वेरी करता है कि वेदर जो भी सफरिंग पार्टी है वो अपने राइट्स एक्सरसाइज करती है नहीं करती है। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहाँ पर जो भी लीगल एनफोर्समेंट है वो लैक्स है, बिल्कुल ही आपने बिल्कुल ही गलत काम किया, कुछ इलीगल बेसिस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सो दैट वुड बी वर्ड। या आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दैट वुड बी अ वर्ड। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही गलत काम कर रहे हो, वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो वो सही था, ठीक है, बहुत अपने गुड फेथ के साथ सारी लीगल थिंग्स के साथ सब कुछ ध्यान रख के आपने बनाया था, बट उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज वॉइड आफ्टर द फॉर्मेशन, द क्या क्या केस हो सकते हैं कि या तो वो परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो चुकी है, या एक पार्टी जो है वो कैपेसिटेड हो चुकी है। इनकैपेसिटेड मतलब या तो अनसाउंड माइंड हो गई, या पर्सन जो है मर गया। तो ये सब चीज़ें जब हो जाती है तो वो सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, जैसे दिवालिया निकल गया, कुछ हो गया। ठीक है, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी होती है कि आपने एक गलती करी उसके बाद दूसरी गलती करी। ठीक है, जैसे कि when a change in the law renders the contract illegal after its formation। आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो एकदम सही था, ठीक है, बट उसके बाद कुछ ऐसा लॉ पास हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो कि अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो इलीगल हो जाएगा। तो वो हमारा हो जाता है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, कि बाद में ये इलीगल हो गया। ठीक है, वर्ड एग्रीमेंट हमारा होता है जब मतलब ये या वो था वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये है वर्ड एग्रीमेंट, कि आपका एग्रीमेंट भी भैया गलत है। आप लीगल और सब चीज़ों को तो छोड़ो, कि एक्सेप्टेंस वगैरह सबको तो छोड़ो, आपने जो एग्रीमेंट दिया वो भी गलत चीज़ के लिए दिया है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट तक भी नहीं बना। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है वर्ड एग्रीमेंट। उसको हम बोलते हैं वर्ड अब इनिशियो, जिसमें मैंने आपने मेरी वीडियोस अगर देखी होंगी तो जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वर्ड अब इनिशियो है। आप सोच भी कह सकते हो कि आप एक छोटे बच्चे के साथ कोई एग्रीमेंट या कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच भी कह सकते हो। अगर आपने कुछ गलत चीज़ स्टार्टिंग में ही सोच ली है तो वो आपका वर्ड एग्रीमेंट या वर्ड अब इनिशियो होगा। ठीक है, ये हमारे थे मतलब अच्छा सॉरी 2 टाइप्स भी हो रहे हैं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है और इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट है। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब when valid that the contract can not be enforced due to the some technical defect or the legal requirement not being met। मतलब कि अब वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब जो टेक्निकल चीज़ें थी वो या तो डैमेज हो गई है,
या उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अब रिकवर नहीं हो सकती, रेस्टिट्यूशन नहीं हो सकती, तो वो हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट में आ जाता है कि जब आपने जो भी एग्रीमेंट और चीज़ें करी हैं वो सारी इलीगल हैं, ठीक है। सो वो हमारा इलीगल एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट में आ जाता है, ठीक है। बाद में हमारा जो आता है फॉर्मेशन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन एक्सप्रेस होता है जब हमने हर एक चीज़ अच्छे से बता रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज़ खुद से मानने वाली नहीं है या कुछ भी ऑन बेसिस ऑफ द कॉमन सेंस या ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन नहीं है। हर एक चीज़ प्री प्लान बताई गई है, इस दिन को इतने पैसे ये बंदा इस चीज़ के लिए देगा और ये बंदा बदले में ये चीज़ पर्टिकुलरली इस चीज़ के साथ कर देगा। ये जब चीज़ें एक एक चीज़ बोली या लिखी जाती है उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी है बट साथ में ना अंडरस्टूड वाली चीज़ें बहुत चल रही होती हैं कि भाई अगर मेरे को बोला, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ कि मुझे राइड चाहिए एक स्कूटी में, तो या मैं अगर रैपिडो कर रही हूँ तो मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉमन सेंस और दैट इज़ काइंड ऑफ एज पर द लीगल नॉर्म्स, या हम बोल सकते हैं नेसेसिटीज़ में आ जाता है लाइफ जो है कि ये चीज़ इम्प्लाइड है कि उस राइडर, उस ड्राइवर को, उस पर्सन को मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ अगर मैं कोई भी सर्विसेज उससे रेंडर करवा रही हूँ तो, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। सो जैसे फॉर्म्ड थ्रू द एक्शंस और द कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टीज़, मतलब एक्शंस के हिसाब से हमें पता है कि ये चीज़ ज़रूरी रहेगी। अगर मैं राइड ले रही हूँ तो साथ में मुझे सेफ्टी मेजर्स अपने आप ही वो देगा। नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द एग्रीमेंट, मुझे लिख कर बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे हेलमेट चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अंडरस्टूड। कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बट हमारी जो भी हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ जो भी सफरिंग पार्टीज़ हैं, या हम बोल सकते हैं एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है एक सिविल को, तो वो चीज़ें जो आती है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। जैसे कि अराइज टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम द अनफेयरली बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कि किसी का गलत करे बिना। मैं आपको और अच्छे एग्जांपल्स अगर बताऊं तो जैसे गांधी जी के वाली बात कि अहिंसा करे बिना अगर आप काम करते हो, अगर आपने हिंसा करी वो आपकी गलती है, वो आप एक तरह से इलीगल काम कर रहे हो। अगर आप अहिंसा कर रहे हो वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अहिंसा के लिए जो भी आपको काम, या आप लायबल हो जाते हो या आप आंसरेबल हो जाते हो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो किसी के आपके सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप अभी चुप हो, वोकल नहीं हो, सो आप लायबल हो पेनल्टी के लिए। सो वो बोली जो हो पेनल्टी के लिए या इन सब चीज़ों के लिए आप लायबल हो जाते हो, वो किसकी वजह से हो जाते हो? इसी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो जाते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। एग्जीक्यूटेड होता है जहाँ पर जो भी चीज़ें थी, जो भी बातें कही गई थी, उसका एक्शन हो चुका है, वो हमारा एग्जीक्यूटेड आता है। एग्जीक्यूटरी होता है कि जो अब भी होगा। एग्जीक्यूटरी दोनों साइड से हो सकता है कि दोनों साइड ने ही काम नहीं किया, या दोनों साइड में से दोनों ने आधा आधा काम कर दिया। जिसने जितने पैसे देने थे उसने उसके आधे पैसे दिए, जिसने जितना काम करना था उसने उसका आधा काम कर दिया। सो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, ठीक है। सो यही सारा था। सो थैंक यू सो मच।